नमस्कार साथियों। आज देश के करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग के ऊपर लगी हुई हैं। 8वां वेतन आयोग जिस गति से कार्य कर रहा था, क्या उसी गति से कार्य अब भी कर रहा है? 8वें वेतन आयोग पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जैसे कि आप सभी को मालूम है, 8वां वेतन आयोग निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और उसकी अपडेट क्या है? क्या अभी तक किसी भी मेंबर के मुंह से ये वायरल वीडियो आपने देखा है कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी गठित की गई, उसके किसी मेंबर ने 8वें वेतन आयोग का बयान जारी किया या नहीं? जैसे कि आप सभी को ये भी मालूम है कि 8वां वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और उसके बाद लगभग 2 महीने बाद 8वें वेतन आयोग की ऑफिस भी न्यू दिल्ली में ओपनिंग हो चुकी थी और उस दिन से लेकर के आज दिन तक कितना वर्क हुआ है, 8वें वेतन आयोग के कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा हो सकता है, जिस पर सुनवाई हो सकती है। अब सस्पेंस बना हुआ है, क्या इस तरह से 8वां वेतन आयोग 2027 तक पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लाखों कर्मचारी, लाखों पेंशनर्स ये बात को लेकर के चिंतित हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जितने भी पेंशन धारक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी तक क्या कहती है, यानी कितना वर्क हुआ है और 8वें वेतन आयोग की जो टीम है वो किस हिसाब से कार्य कर रही है। क्या आपको लगता है कि 2027 दिसंबर तक 8वां वेतन आयोग में कुछ सुधार हो सकता है, कुछ कार्य हो सकता है, कुछ ओपनिंग हो सकती है? तो पूरी खबर देखने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना है और जितने भी साथी भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी छोटी सी अपील है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8वें वेतन आयोग का पूरा नकाब बताने वाले हैं, यानी 8वें वेतन आयोग की सच्चाई क्या है और सरकार किस हिसाब से कमेटी से काम करवा रही है, या कमेटी खुद कर रही है, या इसके पीछे किसी का हाथ है। तो सबसे पहले हम खबर बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग में अभी तक का कार्य कितना हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने बहुत सारे लेटर्स देखे होंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के। कोई बोलता है कि 70% काम पूरा हो चुका है, तो कोई बोलता है 80% कार्य पूरा हो गया है, तो कोई बोलता है 50% भी कार्य नहीं हुआ है। अगर 70% और 80% अगर 8वें वेतन आयोग का कार्य पूरा हो चुका है तो 100% जो 8वां वेतन आयोग है वह 2027 दिसंबर तक लागू हो सकता है, यानी कर्मचारियों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 70% भी वर्क पूरा हो गया तो, क्योंकि अभी 2027 आने के लगभग 5 मंथ तो अभी इसी साल के 2026 के बाकी हैं, उसके बाद में पूरा 11 महीना 2027 के बाकी हैं। तो ऐसे में आप सभी को मालूम है कि 8वां वेतन आयोग पूरा होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, परंतु क्या सरकार कर पाएगी, क्या हकीकत में इतना काम हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लेटर वायरल हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं बनता। ये बातें अच्छी तरह से आप सभी कर्मचारियों को पता है कि 8वां वेतन आयोग कोई डीए नहीं है कि एक दिन में अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हालांकि जितने भी वेतन आयोग अभी तक हुए हैं, यानी 1947 से लेकर के और 2026 तक जितने भी वेतन आयोग अभी तक हुए, लगभग देश में 7 वेतन आयोग हो लिए हैं और 7 वेतन आयोग का जो समय सीमा था, यानी पे कमीशन का जो समय सीमा था, लगभग 2 साल लग गया, यानी 2 साल के बाद ही अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन जो वेतन आयोग था वह बैक डेट से लागू कर दिया जाता था। लेकिन अभी जैसे कि 8वां वेतन आयोग है, इसको लेकर के जो अभी बवाल मचा हुआ है वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि सरकार ने 18 महीने का वक्त तो रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया है। यानी जो 8वें वेतन आयोग की टीम गठित की गई उससे कहा है कि आप 18 महीने के भीतर आयोग को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपें।
अब पहले के वेतन आयोग में कोई टाइम लाइन्स नहीं दी जाती थी, लेकिन इसमें टाइम लाइन्स दी गई। 2025 में अनाउंसमेंट हुआ और 2025 में ही आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। अब 2025 यानी 2026 की पूरी साल 12 महीना आप मान के चलिए। उसके बाद में 2027 के 6 मंथ यानी जून तक, 2027 जून तक, तो लगभग 18 महीना हो गए। अब जब 18 महीना जून तक हो गए तो अभी 6 महीना फिर भी सरकार के पास बाकी है। तो उम्मीद की जा रही कि 2027 लास्ट तक जो 8वां वेतन आयोग है रिपोर्ट सौंपने के बाद जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ला सकता है और आयोग हो सकता है। लेकिन आज के समय की अगर बात करूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेटें चल रही हैं, बड़े लेटर वायरल हो रहे हैं और पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए लगातार न्यूज आ रही हैं, तो आज हम क्लियर कर देना चाहता हूं कि 8वां वेतन आयोग से अगर फ़ायदा होगा, चाहे आप पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं, कितना फ़ायदा होगा पेंशनर्स को, कितना फ़ायदा होगा कर्मचारी को। बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होता, पेंशनर्स को वो अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए पेंशनर्स को कम फायदा होता है। लेकिन उम्मीद ये है कि 8वां वेतन आयोग की अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के समक्ष नहीं हुई है और न ही सरकार के सामने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और न ही सरकार को अभी तक 8वें वेतन आयोग का कोई शेड्यूल दिखाया गया है कि कितनी सैलरी में वृद्धि होगी और क्या क्या परफॉर्मेंस हो रहे हैं 8वें वेतन आयोग। हालांकि 8वां वेतन आयोग स्टार्टिंग से ही जितनी गति से काम कर रहा है उतना ही गति से आज भी काम कर रहा है। सिर्फ जो होना था वो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन होने को सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब फाइनल का मतलब ये नहीं है कि आपका 8वां वेतन आयोग कल से ही लागू हो जाएगा। आंकड़े पूरे जारी हो चुके हैं, सरकार के समक्ष वो आंकड़े जा चुके हैं, लेकिन जनता को वो आंकड़े नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि फिर 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू करना पड़ेगा। जैसे कि जो टाइमलाइन्स है, जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक जो वर्क हुआ है लगभग 30 से 40% आयोग कमेटी की तरफ से वर्क हुआ है। 340 यानी 30% लगभग वर्क हुआ है, जिसमें 8वें वेतन आयोग में अभी सरकार का कहना क्या है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सरकार निरंतर 8वां वेतन आयोग हो या फिर 7वां वेतन आयोग हो या फिर 6वां वेतन आयोग हो, 2 साल पहले अनाउंसमेंट करती है और 2 साल बाद कर्मचारियों को उस वेतन आयोग का लाभ देती है। तमाम कर्मचारी आज जो 8वां वेतन आयोग का जिस गति से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको इंतज़ार इस बात का है कि शायद हमारी सैलरी में या हमारी पेंशन में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी। हालांकि रक्षा सलाहकार और बजट सलाहकार की अगर बात करूं, तो देश में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन सभी कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो आम कॉन्फ्रेंसेस हो या मंत्रालय की कॉन्फ्रेंसेस हो या फिर आयोग की कॉन्फ्रेंसेस हो, सभी कॉन्फ्रेंसों के अंदर ये मुद्दे उठाए जाते हैं, एक दूसरे की राय ली जाती है और जो नोटेड किया पॉइंट होते हैं उस पर जो कमेटी नियुक्त की जाती है वह गौर करती है और उस पर विच्छेद करती है, उस पर सोचती है कि हम इसके अंदर और क्या बदलाव कर सकते हैं। तो उसी तरह से सरकार आज भी निरंतर काम करवा रही है जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है उससे। अब हम बात कर लेते हैं कि पेंशनर्स और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि सरकार कर सकती है। तो जैसे कि कोई भी बजट देश में होता है तो उसकी पहले कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बाद में उस बजट का संशोधन किया जाता है कि इसमें ये करेक्शन होना और इसमें ये करेक्शन होना। उसी तरह से 8वें वेतन आयोग के बीच जो कमेटी के बीच में निरंतर अलग अलग स्टेटों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, उसके मुताबिक मिली रिपोर्ट के हिसाब से लगभग जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में लगभग 10% की वृद्धि होने की संभावना है और जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन उनकी वेतन में लगभग 17% की वृद्धि होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग
पर जो अभी तक की टिप्पणियां आ रही हैं, जो अभी तक की न्यूज़ें आ रही हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि 8वां वेतन आयोग डिले नहीं होगा, यानी 2027 में 100% लागू होने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, सरकार ने आयोग को 18 महीने का रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, तो 18 महीने जुलाई 2027 में हो रहे हैं और जुलाई 2027 के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट करेगी और जल्द से जल्द लागू भी करेगी, क्योंकि कर्मचारियों को भी बेसब्री से इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग में अच्छी सैलरी बढ़ेगी या अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो ये उम्मीद के साथ कर्मचारी निरंतर काम कर रहे हैं और आयोग की टीम भी निरंतर काम कर रही है। जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेटर देख रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, कोई बोलता है फिटमेंट फैक्टर 3.83 का होने वाला है, कोई बोलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 का होने वाला है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो फिटमेंट फैक्टर सरकार देने जा रही है कर्मचारियों को, वो फिटमेंट फैक्टर 1.75 ही होगा। वो कैसे होगा? जिस भाई को फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला याद होगा, वो कैलकुलेशन करके अपनी बेसिक सैलरी या पेंशन से कैलकुलेशन करके देखेगा तो उसके सामने सभी बातें आ जाएंगी। इसी वीडियो में इतना ही। इसी के साथ सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।